क्या हम सच में समय में यात्रा कर सकते हैं? देखिए, आइंस्टाइन के सिद्धांतों को माने तो इसका जवाब है हाँ। और क्या पता, शायद इन्हीं तरीकों से हमारी दुनिया में हमारे बीच पहले भी कई टाइम ट्रैवलर्स आ चुके हों। तो चलिए, आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि विज्ञान की दुनिया के सबसे बड़े दिमाग आइंस्टाइन और हॉकिंग टाइम ट्रैवल की हकीकत के बारे में क्या कहते हैं। सोचिए, ये शब्द थे एंड्रयू कार्लसन के, एक ऐसा रहस्यमयी आदमी जिसे साल 2003 में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसकी गिरफ्तारी की वजह वो उसके इस दावे से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी। एंड्रू कार्लसन ने स्टॉक मार्केट में सिर्फ $800 से शुरुआत की और बस 2 हफ्तों के अंदर $350 मिलियन कमा लिए। मतलब उसकी हर एक ट्रेड इतनी सटीक थी जैसे मानो उसे पहले से ही पता हो कि भविष्य में क्या होने वाला है। यहीं से ये सवाल उठने लगा कि क्या ये इंसान कोई जीनियस है या फिर क्या उसे सच में भविष्य का पता था। जब उससे पूछताछ हुई तो कार्लसन ने दावा किया कि वो भविष्य से आया है। उसने बदले में एड्स का इलाज और उसामा बिन लादेन के ठिकाने जैसी सीक्रेट जानकारी देने की पेशकश भी की। लेकिन फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक अनजान शख्स ने उसकी जमानत दी और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जिसे सुलझाने के लिए एक महान वैज्ञानिक ने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया। सवाल ये था कि क्या भविष्य के इंसान कभी टाइम ट्रैवल में महारत हासिल कर पाएंगे? ठीक यही सवाल दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक सर स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में भी आया और उन्होंने इसका जवाब जानने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाने का फैसला किया। तो हॉकिंग ने किया क्या? उन्होंने भविष्य से आने वाले किसी भी टाइम ट्रैवलर को पकड़ने के लिए एक पार्टी रखी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक पार्टी। और ये यकीनन विज्ञान के इतिहास के सबसे अनोखे एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। 28 जून 2009 की रात थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक हॉल गुब्बारों और शैंपेन से सजा हुआ था। बीच में एक बैनर लगा था जिस पे लिखा था, टाइम ट्रैवलर्स का स्वागत है। माहौल में एक अजीब सा इंतजार था, क्योंकि मेहमान वो होने वाले थे जो शायद अभी तक पैदा भी नहीं हुए थे। अब इस एक्सपेरिमेंट का लॉजिक बहुत ही सिंपल पर गजब का था। हॉकिंग ने पार्टी तो रख ली, लेकिन इसका इनविटेशन उन्होंने पार्टी खत्म होने के बाद पब्लिक किया। मतलब साफ था, इस पार्टी में शामिल होने का सिर्फ एक ही तरीका था, भविष्य में कहीं इस इनविटेशन को पढ़ना और फिर टाइम में पीछे आकर पार्टी अटेंड करना। लेकिन क्या सच में समय में पीछे जाना मुमकिन है? इसका जवाब हमें मिलता है एल्बर्ट आइंस्टाइन के क्रांतिकारी आइडियाज में। तो ये समझने के लिए कि हॉकिंग की पार्टी में कोई आ भी सकता था या नहीं, हमें पहले टाइम के साइंस को समझना होगा। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से नहीं बना है। इसमें एक चौथा डायमेंशन भी है, समय। और ये चारों मिलकर एक विशाल चादर की तरह बनते हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। और ये कोई सीधी बहने वाली नदी नहीं, बल्कि एक लचीली चादर है जिसे मोड़ा या खींचा जा सकता है। तो समय को मोड़ने का पहला तरीका है स्पीड। आइंस्टाइन के मुताबिक कोई भी चीज जितनी तेजी से स्पेस में चलती है, उतनी ही धीमी गति से वो समय में आगे बढ़ती है। यानी अगर कोई एस्ट्रोनॉट लाइट की स्पीड के करीब सफर करे तो उसके लिए समय बहुत धीरे चलेगा, और जब वो वापस पृथ्वी पर लौटेगा तो यहां शायद सदियां बीत चुकी होंगी। इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक साबित हो चुकी सच्चाई है। एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1 साल बिताया। जब वो लौटे तो वो अपने जुड़वां भाई से कुछ माइक्रोसेकंड छोटे थे, यानी उम्र में कम। अब भले ही ये बहुत छोटा फर्क हो, पर यह इस बात का पक्का सबूत है कि भविष्य में यात्रा करना विज्ञान के नियमों के हिसाब से बिल्कुल संभव है। समय यात्रा का दूसरा तरीका है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। आइंस्टाइन ने बताया कि ब्लैक होल जैसी भारी चीजें अपने आसपास के स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देती हैं कि वहां समय भी धीमा हो जाता है। इसका असर इतना ज्यादा हो सकता है कि अगर कोई ब्लैक होल के पास 1 घंटा बिताकर आए तो पृथ्वी पर शायद हजारों साल गुजर चुके होंगे। तो आइंस्टाइन के इन नियमों को ध्यान में रखते हुए चलिए वापस चलते हैं कैम्ब्रिज की उस रात में। मंच तैयार था, लॉजिक एकदम परफेक्ट था, सवाल वही था, क्या कोई टाइम ट्रैवलर उस पार्टी में आया? और नतीजा बिल्कुल साफ और सीधा। पूरी रात बीत गई पर कोई नहीं आया। पार्टी खत्म हो गई, भविष्य से एक भी मेहमान नहीं पहुंचा। लेकिन हॉकिंग इससे निराश नहीं हुए, बल्कि वो खुश थे, क्योंकि इस नतीजे ने उनकी अपनी ही एक थ्योरी को और मजबूत कर दिया, जिसे क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर कहते हैं।
आसान भाषा में इसका मतलब है कि फिजिक्स के नियम खुद ही एक तरह का सेफ्टी सिस्टम बनाते हैं जो किसी को भी अतीत में जाकर गड़बड़ी करने से या कोई पैराडॉक्स बनाने से रोकता है। पर प्रकृति ऐसा करती क्यों है? हॉकिंग का मानना था कि ये ब्रह्मांड का खुद को बचाने का एक तरीका है। जब भी कोई टाइम मशीन बनाने की कोशिश की जाती है तो फिजिक्स के नियम उसे इस्तेमाल होने से पहले ही तबाह कर देते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई अपने ही जन्म को रोकने के लिए अतीत में जाना चाहे। ब्रह्मांड ऐसे पैराडॉक्स की इजाजत ही नहीं देता। तो क्या इसका मतलब ये है कि अतीत में जाने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है? खैर, जब ऐसा लगता है कि कहानी खत्म हो गई, तभी मॉडर्न फिजिक्स हॉकिंग के इस नियम में एक बहुत ही दिमाग चकरा देने वाला लूप होल दिखाती है। और ये आइडिया है मल्टीवर्स थियरी का। इसके मुताबिक जब कोई इंसान अतीत में यात्रा करता है तो वो अपनी असली टाइमलाइन को नहीं बदलता, बल्कि उसकी ये यात्रा तुरंत एक नया समानांतर ब्रह्मांड बना देती है जिसका भविष्य बिल्कुल अलग होता है। ये थ्योरी पैराडॉक्स वाली प्रॉब्लम को बड़ी खूबसूरती से सुलझा देती है। मतलब असली ब्रह्मांड सुरक्षित रहता है और टाइम ट्रैवलर बस एक नई हकीकत में कदम रख देता है। इस तरह टाइम ट्रैवल भी मुमकिन हो सकता है और ब्रह्मांड के नियम भी नहीं टूटते। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्या हॉकिंग की पार्टी में कोई आया था, लेकिन एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में? क्या पता हमारी हकीकत उस टाइम ट्रैवलर से उसी पल अलग हो गई हो और कहीं और किसी दूसरी टाइमलाइन में वो पार्टी जबरदस्त सफल रही हो? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।